जानना भी है, समझना भी है, क्योंकि वचन धीरे धीरे हमें खुदा के करीब में ले आएंगे। देखेंगे वचन धीरे धीरे आपको परमेश्वर के करीब में ले आएंगे। जैसे कि मुझे अच्छा लगता है कुछ लोग मीटिंग शुरू होने से पहले ही फ़ोन घुमा देते हैं, अब मीटिंग नहीं हो रहा है, कितना लेट हो गया, मीटिंग शुरू करो। अच्छा लगता है सुनने में कि दिलचस्पी है, क्योंकि जब तक इंसान की दिलचस्पी खुदा में ना हो तब तक सब कुछ बेकार है। फिर ये यहाँ से मेरा प्रचार करना भी बेकार है, आपका सुनना भी बेकार है यदि इंसान की दिलचस्पी ना हो, क्योंकि दिलचस्पी हमें खुदा में रखता है। किसी भी चीज़ के प्रति आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। और आज वचन भी धीरे धीरे करके हमें खुदा के करीब ले आ रहे हैं। जैसे कि आपकी तैयारी रहती है रोज़ 10:30 बजे करीब बैठ के वचन सुनना है, प्रभु को जानना है, प्रभु की तरह मेरी भी तैयारी रहती है कि मैं भी वचन सुनता हूँ, क्योंकि एक वचन इंसान को खुदा में जुड़ रहा है। वचन तो अब हमें जीने के रास्ता दे रहा है। ये लॉकडाउन के समय में सिर्फ वचन ही तो है जिससे आप जिंदा हैं, जो आपको अभी भी खुश करके रखा है, जिससे अभी भी आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, जो वचन सुन के अभी भी हमारी ज़िंदगी में आनंद है। और आज वचन भी है अपनी बनावटी को पहचानना, समझना, अंडरस्टैंडिंग आवर शेप। कहता है अंडरस्टैंडिंग आवर शेप, अपनी बनावट को पहचानना कि हमारी जो बनावट है वो किस तरीके से बनाए गए हैं, किस तरीके से खुदा ने हमें बनाया है, रचा है। देखेंगे आप खुदा के हाथों की बनाई हुई कारीगिरी है। पहले तो इस बात को जान लीजिए, आप किसी इंसान के नहीं, किसी लोगों के नहीं, बल्कि आप खुदा के हाथों की बनाई हुई कारीगिरी है। और खुदा ने आपको अपने हाथों से बनाया है। आप खुदा के हाथों के बनाए हुए हैं। खुदा छू के गया है ये शरीर को, ये देह को आपको उसने स्पर्श किया है। आपकी माँ आपको बाद में स्पर्श करती है, सबसे पहले माँ छूते हैं ना, आपकी माँ आपको बाद में स्पर्श करती है, उससे पहले खुदा ने अपने हाथों से आपको बुना है। आप बहुत समय खुदा के हाथों में रहे हैं। 9 महीने बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, फिर उसके बाद दुनिया में आता है, तब लोग उसे छूते हैं, स्पर्श करते हैं। पर उससे भी पहले, गर्भ में पड़ने से भी पहले, जब इंसान खुदा की सोच में रहता है तो खुदा उसे हर रोज़ छूता है, स्पर्श करता है कि मैं इसे वहाँ भेजूँगा, मैं इसे निर्माण करूँगा। ध्यान रखिए, आप अपने माँ के गर्भ में पड़ने से पहले आप खुदा की सोच में थे। गर्भ में बाद में आए, उससे पहले तो खुदा की सोच में थे कि खुदा ने आपको सोच लिया था। और आज वचन भी है, भजन संहिता 139 के 13 जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद वचन में कहता है, पढ़ते हैं 139 के 13 में कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। अब कलाम को जब हम लोग देखते हैं तो दाऊद बादशाह इस बात को बयां करता है, कहता है मेरे मन का मालिक तो तू ही है, कहता है तू ही स्वामी है मेरा, तू मेरा मालिक है, क्योंकि तूने मुझे मेरे माँ के गर्भ में रचा है, तूने मुझे बनाया है। मैं कल एक वीडियो देख रहा हूँ, आप जानते हैं, ठीक अभी आप मेडिकल टर्म से देखें तो जब एक बच्चा माँ का गर्भ में आता है तो एक बीज होता है, फिर वो बीज एक कीड़े का शेप ले लेता है। आपने कभी कीड़े देखे? वर्म्स जिसे कहते हैं, अक्सर बरसातों में बहुत सारा कीड़ा निकलता है ना, जिसे गिंडारे भी बोलते हैं हिंदी में। बहुत सा लोग, चावल में भी निकलता है सफ़ेद सफ़ेद सा, आप लोग क्या गिंडारे बोलते हो? गिंडारे ही निकलता है सफ़ेद सफ़ेद। बच्चा भी माँ का गर्भ में ऐसे ही आता है, कीड़ा की तरह, एक छोटा सा कीड़ा। और फिर धीरे धीरे फिर उसका हृदय बनता है, फिर दिल पंपिंग होना शुरू होता है, धड़कना शुरू होता है। फिर उसका जो रीढ़ का हड्डी वो पूंछ की तरह होती है, फिर एक पूंछ वो रीढ़ की हड्डी में तब्दील होती है, फिर सिर बनता है, हाथ पाँव बनते हैं, पैर बनते हैं। धीरे धीरे बच्चा मनुष्य रूप लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे 9 महीने में वो एक कंप्लीट बच्चा बन जाता है। दाऊद कहता है कि तूने मुझे रचा है, कि तू मेरा मालिक है। उस पूरी प्रक्रिया को ध्यान रखिए, जहाँ सांसें नहीं पहुँचती। आज आप बिन सांसें के कितने समय तक आप जिंदा रह सकते हो? आपको यदि एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप वहाँ भी आपके दम घुटने लग जाएंगे ना। ध्यान रखिए, यदि कमरे में आपको बंद कर दें, किसी डब्बा के अंदर, एक बक्से के अंदर, एक बक्सा बड़ा होता है, एक बक्से में यदि किसी इंसान को बंद कर दे, कितने समय तक जिंदा रह लेगा? 5 मिनट, उसके बाद तो नहीं, क्योंकि सांसें नहीं मिलने के कारण बच्चा, जो इंसान है, वो दम घुटने के कारण मरना शुरू हो जाए। यदि किसी कमरे में आपको बंद कर दे, ज़्यादा समय तक आप वहाँ भी जिंदा नहीं रह पाओगे यदि खिड़की दरवाजे सब बंद हो, क्योंकि आपके दम घुटेंगे। हवा ना आने के कारण आप वहाँ पे दम घुटने लग जाएंगे। कभी आपने सोचा कि 9 महीने तक
बच्चा माँ के गर्भ में बिना सांसों के किस तरीके से रहता है, नाक भी नहीं बनती तब तो वहां कौन हवा पहुंचा रहा है, कौन है जो वह हवा को पहुंचाता है। बच्चे के पेट के साथ माँ का नाल जुड़ा हुआ होता है, पर नाक के साथ किसका रिश्ता होता है? ध्यान रखिए, वो खुदा ही है जो 9 महीने तक माँ के गर्भ में भी वो सांसों को भेजता है, और वही सांसें हैं जो उसने आदम के नथनों में फूंक दी थी, वही सांसें उसे तैयार करती हैं, क्योंकि आपको मनुष्य ने नहीं बल्कि खुदा ने आपको रचा है। और आज वचन में यही कहता है, अपनी बनावट को पहचानना ज़रूर है। और दाऊद यही कहता है कि तूने मुझे रचा है प्रभु, आप खुदा के हाथों के बनाए हुए हैं, खुदा की कारीगिरी है, आपको खुदा ने रचा है अपनी महिमा के लिए, अपने उपदेश के लिए। और आज जब वचन को हम लोग देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 12 का 4 से 6 में कहता है, 1 कुरिन्थियों 12 का 4 से 6 में कहता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। अब वचन में प्रभु एक ही बात को कहता है। जब आप कलाम को देखते हैं तो 1 कुरिन्थियों 12 का 4 से और 6 तक जब आपने पढ़े हैं तो वचन में प्रभु पहले कहता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब कुछ और हर प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करता है। वचन को आप जब देखते हैं, आपने कहते हैं सबसे बड़ी पहली बात तो जान लीजिए कि अपने आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आपको खुदा ने अलग अलग बनाया है, भिन्न भिन्न रूप से परमेश्वर ने इंसान को रचा है। कहते हैं अपने जीवन के मकसद को समझना ज़रूरी है कि हमारे जीवन के मकसद क्या है, आपको खुदा ने किस मकसद के लिए बनाया। कहते हैं हमारे परमेश्वर के मकसद है आपको लेके, कहते हैं आपको परमेश्वर ने किसी मकसद के लिए बनाया है, किसी मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया। आप यूं ही नहीं बन गए, बेमकसद आप इस दुनिया में नहीं आए ना। बहुत से लोग समझते हैं मैं क्यों आया, बहुतों को लगता है मेरे के अंदर कोई खूबी नहीं है। अक्सर बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे कोई खूबी नहीं, कुछ अच्छी बात मेरे अंदर में नहीं है। मैं भी ऐसे ही सोचता था इन चाइल्डहुड, मेरा बचपन में आपको बताऊं, जैसे बहुत लोगों को बचपन बहुत याद होता है, बहुत उन्हें बचपन बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं बचपन का समय लौट के नहीं आता कभी, और बहुत लोग पसंद करते हैं। मुझे नहीं पसंद थे, मुझे अपने बचपन पसंद नहीं थे, आई डोंट लाइक, क्योंकि मेरे बचपन अच्छे से नहीं गुजरे, मुझे नहीं पसंद आए। बहुत सारी समस्या परेशानी मुझे देखना पड़ा, और मुझे भी यही लगता था जब मैं छोटा था कि मेरा जीवन किसी काम के नहीं, क्योंकि मुझे भी लगता था मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, शायद मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, और मुझे भी लगता था कि मैं किसी भी काम का नहीं है। और अक्सर ये बातें मैं सुनता था, लोगों द्वारा बातें सुनना कि कोई खूबी नहीं है, कुछ मैं ना अच्छा खेल सकते थे, कुछ लोग होते हैं अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा डांस कर सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, पर मैं इनमें से किसी में भी नहीं था। ना अच्छा खेल सकते थे, ना अच्छा डांस कर सकते थे, ना गा सकते थे, और ना अच्छी कोई बात करने की खूबी थी। मुझे भी लगता था कि हम वो नकारा किस्म का इंसान है जो किसी काम का नहीं होता था। मुझ जैसे इंसान को खुदा ने जब बुलाया, जो मुझ में कोई खूबी नहीं थी, सिर्फ खामियों से भरे हुए थे, और मेरी वो खूबी को खुदा ने तराश के आज खुदा का खादिम बना के खड़ा कर दिया कि मैं प्रभु के बारे में प्रचार करता हूँ, खुदा के बारे में बना के खड़ा करता हूँ। आज को लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, और प्रभु का दास बन के मैं खड़ा हो गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी की जो कमियां थी, जो दुर्बलताएं थी, खुदा उसे भी लेके चला, परमेश्वर उन्हें भी लेके चला। वक्त रहते रहते हर एक दुनिया, एक खूबियां, हर एक जो कमज़ोरियां थी, दुर्बलताएं थी, धीरे धीरे करके सब खत्म होने चले गई, और खुदा अपने सांचे में ढालना शुरू कर दिया। और फिर खुदा जो बनाना चाहता था, खुदा ने मुझे बनाकर खड़ा कर दिया। आज कुछ मैं बनकर बैठा हूँ यहाँ पे, खुदा की परिकल्पना। आपको भी जब परमेश्वर बुलाता है, आपकी ज़िंदगी में भी लगता है यदि कि कोई खूबी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा ज़िंदगी किसी काम का नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोई टैलेंट नहीं है, किसी भी चीज़ का टैलेंट नहीं, अच्छा गा सकते हैं ना अच्छा बोल सकते हैं ना कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, ये आपको लगता है। आपको जब परमेश्वर भी चुनते हैं, खुदा आपको ऐसे ही चुनते हैं।
ध्यान रखिए, परमेश्वर आप जैसे हैं खुदा आपको वैसे ही चुन लेगा। आपकी सारी खामियों के साथ आपको चुनेगा, आपके सारे गुनाह के साथ आपको चुनेगा। और जब आप उसके साथ में चलते हैं तो वक्त रहते चलते चलते सारी खामियां आपकी ज़िंदगी से गिरना शुरू हो जाएंगी और गिरते गिरते ये आपसे बहुत दूर चले जाएंगी। और वक्त रहते रहते खुदा के साथ चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि आप खुदा के सांचे में ढल जाते हैं और फिर परमेश्वर की मर्जी आप पे पूरी होती है और फिर खुदा आपके अंदर पैदा होता है और खुदा आपको अपने जैसा बना लेता है और आपको एक ऐसा इंसान बना के खड़ा कर देगा कि आप जैसा फिर कोई और दूसरा नहीं हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद में एक मास्टरपीस बन जाएंगे। आप खुद में एक मास्टरपीस बन जाएंगे कि फिर आप जैसा दूसरा नहीं होगा। खुदा आपको हर एक काम में उत्तम रखेगा, बेहतर बनाएगा। आप सब समय होते हम एक दूसरे को देख के चलना चाहते हैं, हमें लगता है मैं उस इंसान की तरह बन जाऊं या वैसे मैं करूं। नहीं, खुदा आपको अलग बनाना चाहता है कि आप जैसा कोई हो ना, बल्कि आप दूसरों की जिंदगी में एक प्रेरणा बन जाए। हमारी जिंदगी में समस्या क्या है? हम एक दूसरे जैसे बनना चाहते हैं। हमें लगता है शायद वो गाना गाता है तो मैं भी अच्छा गाना गाने लग जाऊं। अब जैसे लता मंगेशकर गाना गाती है, कोई दूसरा तो लता की तरह नहीं बन सकता ना। दूसरों का आवाज़ अलग है, उनका अलग है, दूसरे का अलग है। कोई अच्छी एक्टिंग करता है तो दूसरा उसकी तरह नहीं कर सकता, क्योंकि सब में अलग अलग खूबियां हैं। खुदा आपको किसी की कार्बन कॉपी नहीं बनाता, तो खुदा आपको खुद में ओरिजिनल बनाता है। हालेलुया। आप ओरिजिनल बन जाए, किसी की कार्बन कॉपी ना बने। और आज जब कलाम को आप लोग देखते हैं तो प्रभु फिर कहता है सब में अलग अलग खूबियां होती हैं और जिसके मन में वचन आ जाता है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि हर एक इंसान में अलग अलग खूबियां हैं। शायद आपको नहीं पता, आप लोगों को लग रहा है कि मुझ में कोई खूबी नहीं, पर शायद कोई तो खूबी होगी जो शायद आप देख नहीं पा रहे। शायद आपको लग रहा है सब कुछ खराब है, पर शायद इसी जिंदगी में एक अच्छा हृदय है जिसे आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं, खुदा की आंखें देख रही हैं। इंसान के अंदरूनी अंग को देखने के लिए इन आंखों से यदि अंदरूनी अंग देखे तो नहीं देखे जा सकते ना। आप अपने दिल को नहीं देख सकते, अपने फेफड़ों को नहीं देख सकते, अपनी किडनी को नहीं देख सकते, क्योंकि ये अंदरूनी अंग इन आंखों से नहीं दिखते। इनको देखने के लिए आपको एक्सरे मशीन या तो अल्ट्रासाउंड मशीन से देखे जाते हैं इंसान के शरीर में क्या क्या अंग है, क्या क्या का अपना फंक्शन काम कर रहा है। आपके मन को देखने के लिए भी इन आंखों की जरूरत नहीं, परंतु परमेश्वर की आंखों की जरूरत है। खुदा भी अपनी आंखों से हमारी वो खूबियों को ढूंढ लेता है और उसे निखारता है, उसे उठाता है और उसे निखार के फिर उसे काम में लाना शुरू कर देता है। और आज प्रभु ये कहता है कि सब में कुछ अलग अलग खूबियां हैं। और जब आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर का वचन आ जाता है तो ध्यान रखिए आप प्रभु का मंदिर बन रहे हैं, आप खुदा का मंदिर बन रहे। यूं तो वचन में कहता है कि हर कोई परमेश्वर का देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर ऐसे ही मंदिर नहीं है। क्या वो भी मंदिर है जो नशा करके इस शरीर को खराब कर रहे हैं, ये जो पाप में अपने आप को धारण कर लिया है, जो गुनाह जबान से करते हैं और हाथ पैरों से भी करते हैं। जैसे जैसे वचन आपके अंदर आता है ना, ये मंदिर की नींव रखी जाती है। मैं कहना चाहूंगा आप एक प्लॉट हैं, आप एक प्लॉट हैं, एक मैदान है जिसपे खुदा अपना मंदिर बना रहा है। एक खाली प्लॉट है जिसमें कुछ प्लॉट में बहुत सारी झाड़ियां भी हैं। मकान बनाने से यदि आप जब ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन बहुत सी ऊंची नीची ज़मीन होती है, बहुत सी गहरी ज़मीन होती है, बहुत सी ज़मीनों में झाड़ी झमकार होते हैं, तो उसी पे घर बनाना शुरू नहीं कर देते ना। यदि ज़मीन ऊंची नीची है तो आप उसे प्लेन करेंगे, यदि ज़मीन गहरी है तो भराव डाल के उसे ऊपर लेवल पे लाएंगे, यदि ज़मीन में झाड़ियाँ हैं तो पहले झाड़ी कटवाएंगे, इसे साफ करेंगे, फिर वहाँ मकान की नींव रखी जाती है। हम भी वो ज़मीन ही है, ध्यान रखिए, आप भी वो ज़मीन है जहाँ पे शायद झाड़ियाँ भी हैं। कुछ ज़मीनें ऊंची नीची हैं, कुछ ऊबड़ खाबड़ है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी है। पहले परमेश्वर इसे लेवल में लाता है। लेवल में लाने के लिए छाटना पड़ता है। यदि किसी पेड़ को आकार देना है तो उसे छाटना पड़ेगा, पाठल से छाटना पड़ता है। दाव लेकर तो पाठल लेके उसे छाटना पड़ेगा यदि किसी पेड़ को कोई आकार देना है। जमीन को भी आकार देने के लिए उसे काटना पड़ता है, फावड़े से काटा जाता है, ये तो जेसीबी लगा के काटा जाता है जमीन को, ताकि तभी मकान, नहीं तो मकान भी टेढ़ा बने। टेढ़ी जमीन पे मकान भी टेढ़ा बनते हैं ना, फिर उसे लेवल किया जाता है, नापा जाता है, लेवल करा जाता है। आपकी भी जिंदगी की आपको जो लग रहा है समस्या आ रही है, आपको लग रहा है जो परेशानी आ रही है, ध्यान रखिए परमेश्वर आपको लेवल में ला रहा है। बिना
दाव चलाए पेड़ की शेप नहीं होती ना, तो छीलना पड़ेगा, तब दर्द तो होता है ना। पत्थर को तराशने के लिए भी हथौड़ी और छेनी से मारा जाता है, काटा जाता है, किसी शेप को देखने के लिए काटा जाता है। खुदा भी आपकी ज़िंदगी को शेप दे रहा है, तो कुछ कुछ चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से काट कर अलग कर रहा है। और फिर ज़िंदगी में जो आपकी गंदगी झाड़ियाँ हैं, वो समस्या, उन्हें भी काट कर अलग करेगा जो ज़िंदगी में घुस चुकी है। और यदि कोई चीज़ कहीं से उखड़ती है, दर्द तो होता है ना। घास भी है जब जमीन से उखड़ती है तो मिट्टी को साथ लेके उखड़ती है, ध्यान रखिए। आपकी जमीन जिंदगी से भी कुछ चीज़ जब जाएंगी, आपको लगेगा मेरी पुरानी चीज़ जा रही है, आपको तकलीफ हो रहा है, पर उन्हें जाने दीजिए। वो कुछ ना कुछ लेकर जाती है, दर्द लेकर जा रही है। आपको तकलीफ होगी क्योंकि जब घास उखड़ती है, पेड़ उखड़ता है, मिट्टी को साथ लेके निकलते हैं, उसमें तकलीफ तो होती है, और वो तकलीफ आपके लिए भला है। वो तकलीफ भली है क्योंकि इसके बाद उसी ज़मीन पे खुदा का मंदिर का निर्माण होगा, और धीरे धीरे खुदा वचन दे के वहाँ पर एक ऐसा मंदिर बनाएगा कि दुनिया आपके सामने फिर सर झुकाएंगे, क्योंकि वो आपको देखेंगे और परमेश्वर के अंदर आपको पाएंगे, आपको अंदर परमेश्वर को पाएंगे, क्योंकि आप खुदा के जीवित मंदिर बन जाएंगे। कलाम को जब हम लोग देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक 13 का 3 से 4 में कहता है, निर्गमन की पुस्तक 13 का 3 से 4 में कहता है, फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोगों दास्तब के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आए हो। यहोवा तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसे अख़मीरी रोटी ना खाई जाए। अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। वचन को जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर ने जब मिस्र से इज़राइल को निकाला तो उसने मूसा से कहा कि देख, मूसा ने कहा देखो तुम इस दिन को याद रखना कि जिस दिन तुम्हें खुदा निकाल के लेकर आया, इस दिन को तुम भूल मत जाना। कहते हैं इसे तुम पर्व की तरह मनाना। और वो लोग इसे त्यौहार की तरह मनाए जाते थे। फसह का पर्व वो लोग मनाते थे क्योंकि उस दिन वो लोग मिस्र से बाहर निकाल के आए थे। आप भी उस दिन को याद करके देखिए, थोड़ा पीछे जाइए। मैं कहता हूँ अपना ज़िंदगी में पीछे जाइए। जिस दिन खुदा ने आपको बुलाया था, कैसे थे आप? देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे थी। आंखों में आंसू थे, बहुत से लोग दर्द में थे, समस्या में थे, बीमारी में थे, शैतान की गिरफ्त में थे, कितनी समस्याएं जीवन में थी। और उस दिन खुदा ने आपको आवाज़ दी और आप निकल गए। मैं बोलूँ वो तो आपकी ज़िंदगी में त्यौहार का दिन है, हालेलुया, आनंद का दिन है। क्योंकि जब जब आप उस दिन को याद करते हो, आप खुदा का धन्यवाद करते हो, खुदा ने मुझे बुलाया था। अरे वो तो हमारे लिए आनंद का दिन ठहरा। इसलिए कहते उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हें खुदा निकाल के लेकर आया था। आप भी याद रखिए उस दिन को जिस दिन खुदा ने आपको बुलाया था। पहली बार आपने खुदा की आवाज़ सुनी थी, पहली बार खुदा की आवाज़ आपके कानों में पहुंची थी और वो मुक्ति का संदेश आप तक पहुंचा। तो खुदा ने आपको पकड़ के ले आया, अपना वो हाथ बढ़ाया और आप खुदा के हाथों के साथ आ गए। वो दिन तो आपके लिए आनंद का दिन है। उस दिन को भूल मत जाइए। बहुत से लोग भूल गए, वो समय को भूल गए जहाँ से खुदा में लेकर आया था। अब भूलिए मत, आपकी ज़िंदगी में वो समय है जो खुदा आपको लेकर आया। अब वचन यही कहता है कि तुम उस पल को याद रखना। रोमियो की पुस्तक 12 का 6 से 8 जब हम पढ़ते हैं, वचन प्रभु कहता है, रोमियो 12 का 6 से 8 में कहता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का वरदान मिला हो तो वह सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। कितनी खूबसूरत बात वचन में कहता है। अब वचन में कहता है तुम जिस काम में लगे हो वो काम को तुम करते रहो, उस काम को मत छोड़िए। पहले तो देख लीजिए आपको जिस काम के लिए खुदा ने बुलाया है उस काम को आप ईमानदारी से करते रहिए। कलाम में कहता है अच्छा दास वही है कि जब मालिक आए तो उसे वो काम करता हुआ पाए। यदि मालिक आके देखे नौकर चरपाई के ऊपर बड़े मजे से टांग पे टांग रख के सो रहा है, कैसा लगता है? मालिक के मुंह से क्या निकलेगा? गाली देगा मुंह से, कामचोर, काम नहीं है कोई, पढ़ के सो रहा है टांग पे टांग उठा के। बहुत सारे लोग भी जो पढ़ के टांग पे टांग रख के सो रहे हैं ना, वो अपने काम को भूल गए, वो अपने काम को भूल गए। उन्हें लग रहा है मालिक नहीं देख रहा है।
पर ध्यान रखें, प्रभु यही कहता है, अच्छा दास वो है कि जब मालिक आए तो काम करता हुआ पाए। आपको भी जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया आप वो काम करते रहे। कहता है यदि आपके काम, कहता है यदि भविष्यवाणी, पहली बात है भविष्यवाणी विश्वास को लेकर है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। वही बात सिर्फ एक ही वाणी है हमारे लिए, विश्वास को लेके, इससे इंसान के विश्वास बढ़े, ना कि आपके घर में ये होने वाला है या वो होने वाला है, या ये खाओ वो खाओ, घर में तकिया रखा है बक्सा रखा है, इसको लेके कोई भविष्यवाणी नहीं होता। भविष्यवाणी होता है इंसान के विश्वास की उन्नति के लिए, कि जिससे आपके विश्वास बढ़े। और फिर कहता है यदि किसी का काम सेवा का है तो वो सेवा ही करता जाए। कहता है जिसका काम दान देने का है तो वो अपना दान दे, उसका जो काम है वो करे। कहते जिसका काम वचन सुनाने का है वो वचन सुनाए, जिसके जो काम है कहता है उस काम में निरंतर रहें। खुदा चाहता है कि आप अपने काम में परफेक्ट हो जाए। देखिए आप अपने, से बड़ी बात है हम अपने काम में परफेक्ट नहीं है। अरे हो तो ऐसा हो, यदि विश्वास की बात आए तो आप जैसा कोई दूसरा विश्वास करने वाला ना हो। प्यार की बात आए तो आप जैसा कोई दूसरा प्यार करने वाला ना हो। यदि कार्य करने की बात आए तो आप जैसा कोई अच्छा खुदा का कार्य करने वाला ना हो। आप खुद में श्रेष्ठ हो जाए। इसलिए कहता है जो काम है लगे रहिए, जिस काम के लिए लगे रहिए। कभी छोटा है तो कभी बड़ा है, बड़ी बात नहीं है, कभी छोटा है तो बड़ा है। अरे हर एक काम जो खुदा के उपदेश के लिए, हर एक काम बहुत बड़ा है जो खुदा के लिए हो रहा है। ये बड़ी बात नहीं कि बड़ी लेवल पे हो रहा है, छोटे लेवल पे, जो भी परमेश्वर के लिए हो रहा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप खुदा के लिए कर रहे हैं। छोटा सा छोटा काम आपका परमेश्वर के साथ आपको जोड़ के रखे। इसलिए पौलुस कहते हैं जो काम के लिए तुम कर रहे हो उसे निरंतर करते रहो, उसे छोड़ो मत, उसमें तुम परफेक्ट हो जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ। सबसे बड़ी बात है उस काम में श्रेष्ठ बन जाओ कि आप दूसरों की जिंदगी में प्रेरणा बनकर आओ। मदर टेरेसा को देख लीजिए, आज को जो औरत इतना ऊपर जाके पहुंची है, छोटे छोटा काम ही तो करा ना। ये डायरेक्ट एकदम कैमरे के आगे सामने आके खड़ी हो गई थी, मैं कैमरे के सामने खड़ा मीडिया लेके, वो मत सेवा। जैसे आजकल तो कुछ भी करो मीडिया पहुंच जाता है ना, कुछ भी करो मीडिया। कोई यदि बिस्कुट भी बांटेगा तो पहले फोटो, मैंने अक्सर देखा कुछ लोग कोई बिस्कुट भी देगा तो पहले फोटो खिंचाएगा पकड़ के, फोटो आनी चाहिए, शक्ल आनी चाहिए। हम तो सब कुछ दिखावे में आ चुके, बस कैमरे में दिखाई देना चाहिए। ध्यान रखिए खुदा के कैमरे में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये दुनिया का कैमरे में तो आप दिख रहे हैं, क्या खुदा के कैमरे में दिख रहे हैं? कलाम में कहता है दाया हाथ क्या करे बाएं को मालूम भी नहीं चलना चाहिए। हम तो कुछ दान भी देगा तो सबको मालूम चल जाएगा, कुछ करेगा भी तो सबको मालूम चल जाएगा। हमारा तो सेवा दिखावा हो चुका है। मदर टेरेसा को आप कितने जानते थे मरने से पहले? कोई नहीं जानता था ना। जब वो गरीबों का सेवा करते थे, एक औरत जब गरीब बच्चों को उठा उठा के रखता था, उनके जख्मों को साफ करते थे, पैदल मीलों चलते तो कितना जानते थे? कोई नहीं जानता था, पर वो चुपचाप से करते थे ना। वो चुपके का काम देखो जो उन्होंने छुपके किया, आज पूरी दुनिया जानती है। हालेलुया, आज पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो अपने काम में लगी रही। वो छुप छुप के छोटा छोटा काम जो मिला वो करा, वो करते गए काम को, और उसमें निरंतर लगे रहे। आज खुदा ने उसे उठा दिया कि आज दुनिया उसके काम को जानती है। किताबें छप चुकी हैं, बच्चों को लेसन पढ़ाए जाते हैं, किस तरीके से वो काम आगे पहुंच गया। आप भी अपने काम को करते रहिए, जो छोटा सा काम है, आप जो भी प्रभु दे रहे हैं आपको निरंतर करके रखिए। एक दिन देखिए खुदा इसे उठा के कहाँ बिठा देगा, जब ये खुदा की नज़रों में आ जाएगा। ध्यान रखिए खुदा की नज़रों में आना ज़रूरी है। पहले आजकल कहते हैं ना, कुछ भी कर रहे हो भाई आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो, आप खुदा की नज़रों में हो, खुदा आपको देख रहा है। इसलिए हर एक काम आपके लिए वो उन्नति का ही है। 1 कुरिन्थियों 1 जब पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है 1 कुरिन्थियों 1 में कहता है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, और भाइयों सिमोथियुस की ओर से। वचन में एक खुद खूबसूरत बात को कहता है, जो ऊपर में ही आप पढ़ते हैं तो लाइन में कहते हैं कि पौलुस की ओर से, पौलुस की पत्री है, और पौलुस कहता है कि पौलुस की ओर से जो प्रभु यीशु की इच्छा से बुलाया गया है। कॉलिंग बाय गॉड, खुदा की इच्छा से। पहले तो ये जान लीजिए कि आपको किसने बुलाया है। मैं सीधी बात आपको कहता हूँ, पहले तो आप ये चीज़ को जान लीजिए कि आपको बुलाया किसने है। आप किसी के कहने से आए हैं, किसी के इंसान की आवाज़ सुनकर आए हैं, या खुदा की आवाज़ सुनकर आए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी इंसान के द्वारा बुलाए गए हैं तो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, पर यदि खुदा के द्वारा बुलाए गए हैं तो कोई आपको यहाँ किससे लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा ने आपको बुलाया। ध्यान रखिए, आपको खुदा ने बुलाया है। अब पौलुस ये कहता है कि मुझे यीशु ने बुलाया है। पौलुस गर्व से कहता है मैं यीशु द्वारा बुलाया गया हूँ।
किसी और द्वारा नहीं बोला है। मैं बता रहा, यदि आप इतने समय तक टिक गए हैं खुदा में, अभी तक आप प्रभु में टिके हुए हैं, क्योंकि खुदा ने आपको बुलाया है। इतनी समस्या में भी, इतनी परेशानी में भी आप प्रभु में टिके हुए हैं, आप मसीह में टिके हुए, क्योंकि न्योता मसीह की तरफ से है, इस इंसान की तरफ से नहीं। इंसान की तरफ से होता तो कब का भाग जाते। मैं सीधी बोलो, मिनिस्ट्री छोड़ के, प्रभु को छोड़ के कब का भाग जाते यदि आप इंसान की तरफ से होते। मेरा मिनिस्ट्री बहुत से लोग भाग गए छोड़ के, क्योंकि इंसान की तरफ से थे। जो रह गए वो खुदा की तरफ से थे। हालेलुया, क्योंकि उन्हें खुदा ने बुलाया था। और आज यही कहते हैं, अपनी बुलाहट को पहचानिए कि आपको किसने बुलाया है। अब वचन को जो आप देखते हैं, व्यवस्था विवरण 14 का 22 और 24 पढ़ते हैं, 22 से 24 तक जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 14 का 22 से 24 तक जब पढ़ते हैं, तो प्रभु कहता है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10वां अंश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरे परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का 10वां अंश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सिखाएंगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरे परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वह की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तु वहाँ ना ले जा सके, तो उसके बेच के रुपए को बाद हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। कलाम को जो आप लोग देखते हैं, तो वचन में प्रभु एक ही बात को कहता है। व्यवस्था विवरण आपने जो पढ़ा है 14 का 22 से और 24 तक, तो प्रभु एक ही बात कहता है। पहले तो प्रभु कहता है कि अपनी उपजाऊ का जो अंश है तो वो प्रभु के लिए चढ़ाना। मैं आपको सीधी बात कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी ज़िंदगी के हिस्से खुदा को देना शुरू कर देते हैं तो खुदा उसमें बरकत लाना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात है, बहुतों की ज़िंदगी में खुदा की बरकत नहीं है। बरकत चाहे आपके अनाज में हो, आपके पैसों में हो, या आपके शरीर में हो, जब यदि ये खुदा का हिस्सा इसमें नहीं रहेगा तो इसमें बरकत की कमी हो जाती है। अक्सर वही लोग ज़्यादा बीमार या तो समस्या में गिरते हैं जिनके ज़िंदगी के हिस्से खुदा को अभी तक नहीं दिए गए। ध्यान रखिए, जिसके ज़िंदगी के हिस्से अभी तक खुदा को दिए नहीं गए, क्योंकि बहुतों ने अभी तक अपने आप को खुदा को चढ़ाया नहीं है, इसलिए आपके ऊपर खुदा का आशीष का हाथ अभी तक नहीं आया। एक आशीष के हाथ में बहुत सामर्थ होते हैं, बहुतों के ऊपर देखेंगे उनके ऊपर खुदा का आशीष का हाथ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने आप को नहीं चढ़ाया, अभी तक उन्होंने अपने आप को ऑफर नहीं किया परमेश्वर के सामने। जमीन, अनाज चाहे पैसा, वो तो बात की बात है, पहले उन्होंने अपने आप को ही नहीं दिया। जो इंसान अपने आप को दे देता है वो अनाज या तो फिर पैसा का फिक्र नहीं करता, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात उसने खुद को दे दिया। वो 5 रोटी 2 मछली जब मसीह के हाथों में आई तो उसमें आशीष आ चुका था और वो कितना बढ़ चुका था। आप भी जब अपने आप को खुदा के हाथों में अर्पण करते हैं, अपनी ज़िंदगी के हिस्से आप खुदा को देते हैं, तो खुदा आपके ऊपर आशीष का हाथ ले आता है और फिर ये शरीर बीमारियों से दूर रहता है, समस्या से दूर रहता है, क्योंकि खुदा का हाथ फिर आपके ऊपर यूँ रहता है। खुदा का हाथ आपकी ओर उठा हुआ रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को खुदा को ऑफर कर रहे हैं, अपने आप को चढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी बात है, आज खुद को चढ़ाना ज़रूरी है। वचन में कहता है तो अपना अनाज भी चढ़ाना, अपनी ज़मीन के जो हिस्से का अनाज है तुम उसको भी चढ़ाना, और कहता है खुदा उसमें भी आशीष दे देगा, क्योंकि जो चीज़ खुदा से होके जाती है वो आशीषवंत हो जाती है, उसमें बरकत आ जाती है। चाहे ज़मीन हो, चाहे पैसा हो, चाहे अनाज हो, यदि खुदा की ओर से होकर आ रहा है तो वह आशीष में लेकर आ रहा है। फिर चाहे इंसान क्यों ना हो, जो खुदा की ओर से आता है वो आशीष लेकर ही आता है, और फिर वो आशीष फैलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहता है तुम ऑफर करो, अपने आप को तुम चढ़ाओ, और देखो खुदा अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाना शुरू कर देगा। इब्रानी की पुस्तक 13 का 21 आप जब पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है, इब्रानी 13 का 21 में प्रभु कहता है, और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। कुछ चीज़ें देखेंगे आपकी ज़िंदगी के अतीत आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं,
कहते कुछ कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं जो आपको अभी भी समस्या तो डराते जा रहे हैं। कहते मूसा ने भी एक दर्शन के बारे में बयां किया। आप जब इब्राहिमी की पुस्तक देख रहे हैं 13 का 21 पढ़ रहे हैं तो प्रभु ने एक सुंदर तरीके से आपसे बात किया। कहता है, भाई ने शायद गलत पढ़ दिए, कहता है तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करो जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करो, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। वचन में प्रभु एक ही बात को कहता है, कहता है तुम उसी की पहली बात तो कहता है तुम हर एक भली बाती में सिद्ध करो, तुम हर एक बात में सिद्ध हो जाओ। मैं बताना चाहता हूँ खुदा आपको हर एक बात में सिद्ध करना चाहता है, आपको परफेक्ट करना चाहता है। पहले तो परमेश्वर आपको हर एक बात में परफेक्ट बनाना चाहता है कि आप हर एक बात में परफेक्ट हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। और जब हर एक बात में आप सिद्ध, चाहे विश्वास की हो, चाहे दया की हो, या कोई कार्य की हो, चाहे आपकी जो कार्य खुदा ने आपको सौंपे हैं उसकी हो, आप और उसमें परफेक्ट हो जाएं। और कहता है जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करो, कहता है फिर तुम उसकी इच्छा को पूरी करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप कार्य, जो काम खुदा ने आपको सौंपा है, जब आप उस काम को ईमानदारी से पूरा करते हो तो आप खुदा की इच्छा जानना शुरू कर देते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा खुदा की मर्जी आप जानना शुरू कर दोगे। आप जानते हो वचन में कहता है मेरी मर्जी दुर्बलताओं में प्रकट होती है। वचन में कहता है तेरी सोच और मेरी सोच आपस में नहीं मिलती, अर्थात आप खुदा की मर्जी नहीं जानते। पर जब आप वचन को जानते हो तुम खुदा की मर्जी को जानते हो। जब आप जो काम ईमानदारी से करते हो और खुदा आपसे करवाता रहता है, खुदा आपको फिर और काम देगा। यदि आप इस काम को ईमानदारी से करेंगे खुदा आपको दूसरा काम देगा। कलाम में कहते हैं जो छोटे काम में ईमानदार है उसमें बड़ा काम भी दूंगा। यदि आज आप जूते उठाने के काम में तो खुदा आपको खुदा का खादिम बना के, प्रचारक बना के भी खड़ा करेगा कि आप सबको वचन सुनाएंगे। फिर खुदा आपकी ईमानदारी को देखेगा कि तुम अपने काम को किस तरीके से ईमानदारी से कर रहे हो। ध्यान रखिएगा छोटे से ऊपर तक पहुंचा जाता है, खुदा वहीं से पहुंचाता है। और ये कहता है तुम उसकी इच्छा को जानोगे और फिर आप खुदा की मर्जी को जानना शुरू कर दोगे। खुदा कैसा सोचता है, आप अपने काम द्वारा खुदा की मर्जी को जानोगे कि परमेश्वर कैसा सोचता है, परमेश्वर की सोच क्या है। आपके मन में खुदा की सोच आ जाएगी, आप समझ लो कि खुदा क्या चाह रहा है। खुदा की पसंद नापसंद आप जानना शुरू कर दोगे। जैसे कि जब आप किसी के साथ रहते हो उसकी पसंद नापसंद को जानते हो। जो लोग मेरे साथ रहते हैं उन्हें मालूम है कि मुझे क्या खाने में पसंद है, क्या नहीं पसंद, मैं कैसा खाना खाता हूँ। उन्हें रोटी भी पसंद पता है कि मैं कैसा रोटी खाऊंगा, कैसा नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रह रहे हैं, उन्हें मेरी पसंद नापसंद भी मालूम है। आप खुदा के साथ रहना शुरू कीजिए, आप खुदा की भी पसंद जानना शुरू कर दोगे। आप खुदा की पसंद जानना शुरू कर दोगे, खुदा की पसंद क्या है। कलाम को जो आप देखते हो फिर कहता है 1 पतरस 4:10 में कहता है, वचन को हम जब देखते हैं 1 पतरस 4:10 में कहता है जिसको जो वरदान मिला है वह उसमें परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले और भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अब कलाम में प्रभु एक ही बात कहता है कि जिसको जो भी काम मिला है कहते वो प्रभु की सेवा में ही लगाए। सबसे बड़ी बात है आपके जो भी काम है पहले तो खुदा के उपदेश के लिए होना चाहिए। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि जो भी काम परमेश्वर के उपदेश के लिए है वो छोटा नहीं है। कहते जो भी आपको काम मिला है वो खुदा के उपदेश के लिए लगाए, किसी और काम के लिए नहीं। आपका होना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात है हमने काम में अपना काम डालना शुरू कर दिया। कल में जब मैं वचन सुन रहा था तो वचन के बाद मैंने अपनी आत्मिक जो मेरे पिता है, गुरु, सब कुछ ही जो है जिनसे मैं मसीह को जानता, मैंने एक ही बात पूछा कि ये वचन को जो मैंने उनसे सुना, मैंने कहा ये वचन मेरा जिंदगी में कहाँ पालन होता है, किस तरीके से। मैंने कहा मैं अपने हृदय के द्वार खोल, मैं आपको ये वचन भी बताऊंगा कुछ दिन बाद, मैं आपको जरूर उस वचन को भी शेयर करूंगा आप लोग के बीच में समय आने पे। तो मैंने एक ही बात पूछी किस तरीके से मैं अपने हृदय का द्वार खोलूं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात को बोला कि देखो हम खुदा का काम करते हैं। उन्होंने बोला तुम खुदा का काम करते, पर ध्यान रखो इस काम में तुम अपनी इच्छा नहीं हाजिर कर सकते। समटाइम्स क्या होता है हम परमेश्वर काम करते करते अपना काम भी करने लग जाते हैं। हमें लगता है ना यार मैं इस रास्ते तो जा रहा हूँ, चलो ये भी लेता चलूँ,